नमस्कार, खास रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। भारत बनाम पाकिस्तान, आज एशिया कप 2025 में भारत पाक महामुकाबला है। दोनों टीमें जीत के साथ टूर्नामेंट में उतरी है, लेकिन आज की जीत किसी एक को सुपर 4 में पक्की जगह दिला सकती है। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों मोर्चे पर भारत का पड़ला भारी है। आंकड़े भी यही कहते हैं कि टीम इंडिया की जीत तय है। दुबई की पिच एक ऐसा मैदान जहां हाल के वर्षों में पहले बैटिंग करने वाली टीम को हार का सामना करना पड़ा है। 2020 से अब तक टेस्ट प्लेइंग नेशंस के बीच खेले गए 18 मैचों में से 16 बार चेज करने वाली टीम जीती है। यही नहीं, जब भारत ने पिछली बार दुबई में पाकिस्तान से पहले बैटिंग की थी तो 2021 वर्ल्ड कप और 2022 एशिया कप दोनों में उसे हार झेलनी पड़ी थी। और ये दो ही T20 मैच है पिछले 13 सालों में जब पाकिस्तान ने भारत को हराया है। आज का मैच सिर्फ एक मुकाबला नहीं, ये दोनों देशों की क्रिकेट नीति, फॉर्म, मनोबल और रणनीति की अग्नि परीक्षा है। भारत की प्लेइंग 11 युवा और धारदार है। कोहली, रोहित, जडेजा के संन्यास के बाद भी टीम और मजबूत हुई है, जबकि पाकिस्तान पुराने चेहरे बदल चुका है। बाबर, रिजवान अब टीम में नहीं है। हमने दोनों टीमों के 5-5 ऐसे खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया है जो इस मैच में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। भारत से जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा, तो पाकिस्तान से शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद और हसन नवाज इस लिस्ट में शामिल हैं। ये खिलाड़ी अपनी टीम के लिए मैच विनर साबित हो सकते हैं। वहीं मैदान के बाहर इस मुकाबले का विरोध भी हो रहा है। विपक्षी पार्टियों ने भारत पाक मैच को सरकार पर हमला बोला है। देखिए, क्या होगा, कैसा होगा, ये गेम है, एक मैच है, उसे उस तरह से लिया जाना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी कसावट और थोड़ा सा माहौल जो है इस मैच को लेकर ऐसा हो गया है क्योंकि विरोध बहुत हुआ। कोई नहीं चाहता था कि भारत ये मैच खेले या पाकिस्तान के साथ ये मैच होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा विरोध दिखा है। बहुत जगह विरोध के प्रदर्शन देखने को मिले हैं, लेकिन फाइनली मैच हो रहा है। और मैच को लेकर कुछ लोग इसे मैच की तरह ले रहे हैं, कुछ लोग विरोध पे उतारू हो गए हैं और कुछ लोग हवन पूजन भी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को हार मिलनी चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं और आज का दिन इस मैच को लेकर शायद पहली बार ऐसा मनोभाव भी बना है लोगों का कि समर्थन करें या ना करें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं आप क्यों समर्थन कर रहे हैं इस मैच का। तो बहुत सारी असमंजस है, कहते हैं ना कि बहुत सारी ऐसी चीजें क्रिएट हो गई हैं कि अब उस पर कोई टिप्पणी नहीं हो पा रही है। हम विस्तार से चर्चा करेंगे, कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो जल्दी से सुनाते हैं। It's a world sporting body, so you'll have to they have to abide by those rules and regulations, because there's a lot of other sports and a lot of athletes, a lot of people who are involved in it. As Indians, I think that is our personal call that we have to take, whether we want to see it, whether we don't want to see it, whether we want to go or not go, and that's a call India has to take. But you cannot blame cricketers for playing, because they are sportsmen. They are expected to represent the country. So I think that's a call we have to take. हम लोगों ने बहुत उत्साह मैच देखने के लिए, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच के लिए, और बहुत दिनों के बाद हुआ है, मुकाबला हुआ है, तो हम लोग देखने के बहुत उत्साह है। भारत की तरफ से संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, बॉलर में कुलदीप यादव, अरुण चक्रवर्ती और बुमराह, जो ये सब गेंदबाज और जो बैट्समैन, ये सब अच्छा करेंगे। बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर उत्साह है कि पाकिस्तान को इस बार हराना ही है, और से तो हर बार ही हराते हैं हम लोग, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि जो अभी माहौल चल रहा है उसको लेके इंडिया पाकिस्तान का मैच कैंसिल ही था, लेकिन BCCI ने उसको किया। हम लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं देखने के लिए मैच। हाँ जी बिल्कुल। मेरी छोटी बेटी है 6 साल की, तो एक मौका था उसको दिखाने के लिए, तो स्पेशली उसको दिखाने के लिए आया हूँ। ऑब्वियसली इंडिया, वी ऑलवेज सपोर्ट इंडिया। देखिए, आज का मैच बहुत ऐतिहासिक मैच होगा। जिस तरीके से हमारे नौजवान भाइयों को धर्म पूछ के मारा गया था, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने बदला लिया, ऑपरेशन सिंदूर का एक नाम रखा, आज वही मैच का परिणाम देखिएगा, बड़ा ऐतिहासिक होगा। हर गेंद में आप देखिएगा जो पाकिस्तान के बॉलर होंगे, किस तरीके से इनको डिफीट किया जाएगा हमारे भारतीय बल्लेबाज के द्वारा, और ये पूरा बदला वाला मैच है, और पूरा भारत आज आंखें निगाह मैच पे होगी। 140 करोड़ देशवासियों की दुआएं हैं, इसीलिए वो दुआएं आज हम लोग भगवान बजरंगबली के मंदिर में हनुमान चालीसा गाकर भगवान से मन्नत मांग रहे हैं कि आज ऐतिहासिक मैच होगा और पूरी तरीके से भारत
पाकिस्तान को पटकनी देगा। चलिए, तो भारत करेगा प्रहार और पाक में मचेगा हाहाकार। अब कामना बिल्कुल की जा सकती है। और इस मैच को लेकर देखिए, जितना रोमांच है, मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है, नज़रें तो देखिए सबकी होती हैं। आप कितना ही इसको बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे, क्योंकि जो सवाल उठाए गए कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होना चाहिए, नहीं खेला जाना चाहिए, अच्छी नीति ये नहीं है, हम लोगों को खुद को ये स्टेप लेना चाहिए कि हम इस मैच का बायकॉट करें। लेकिन देखिए, इसे खेल है और खेल की तरह लिया जाना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत मत है। मानते हैं जो चीज़ें हुई, जो पाकिस्तान, पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, सब कुछ हुआ, लेकिन ये खेल है। और ये बात बिल्कुल सच है, भारत पाकिस्तान की भूमि पर ना हो, पाकिस्तान हमारी भूमि पर ना हो। दुबई में ये मैच है, उसे खेल की तरह लीजिए। ये एक सोच हमें लानी पड़ेगी, क्योंकि खेल की दृष्टि से हर जगह आप बायकॉट नहीं कर पाएंगे। आप समझिए, अभी तो वर्ल्ड कप बाकी है, क्या आप पाकिस्तान को अलग कर पाएंगे? क्या भारत पाकिस्तान मैच नहीं खेलेंगे? हमें ये सारी चीजों पर बात करके इस चर्चा को आगे बढ़ाना है। बाकी सबकी अपनी अपनी राय है, विरोध हुए हैं, उसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। क्रिकेट एक्सपर्ट हैं प्रत्यय तिवारी। प्रत्यय, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और एक और क्रिकेट एक्सपर्ट है हमारे साथ, मनीष शुक्ला। मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत मनीष जी सबसे पहले आपसे करती हूँ। ओवरऑल आज के मैच पे सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया 2-3 परिप्रेक्ष्य में। एक तो ये, हम सब कुछ भुला के जब हम भारत पाकिस्तान मैच की बात करते हैं, सड़कें सूनी हो जाती हैं सर, नज़रें सबकी होती हैं, हर जगह सन्नाटा होता है। मैच की टाइमिंग से पहले सब अपने काम छोड़ के सब इस मैच के लिए लग जाते हैं। तो एक तो इस मैच को लेकर आप इसे कैसे देखते हैं? दूसरी चीज़, जो विरोध बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग बायकॉट करने का कहते हैं कि मत देखिए, आप इग्नोर करिए, आप समर्थन मत करिए, इसको लेके आपका क्या ओपिनियन है? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ये मौका दिया। जो आपका पहला सवाल है कि भारत और पाकिस्तान के बीच के जो मैच खेला जाता है, उस दौरान सड़कें सूनी हो जाती हैं और सारे ही लोग इस मैच के प्रति बड़े एक्साइटेड रहते हैं। वह एक्साइटमेंट इस बार थोड़ा सा अलग है। हर भारतीय चाहेगा कि मैच हो, या मैच इंडिया अगर खेलती है तो वह पाकिस्तान को हराए, और वो हमेशा से यही चाहती है कि पाकिस्तान को हराते रहे। लेकिन इस बार का अगर आप देखें तो जो पहलगाम की आतंकवादी घटना के बाद ये पहला मौका है जब हम इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। तो इसमें लोगों की जो राय चल रही है कि लोगों का मानना है कि ये मैच नहीं होना चाहिए। पर एज ए क्रिकेटर अगर मैं कहूँ और एज ए एक्सपर्ट कहूँ, तो हमें इस खेल को, जैसा आपने भी कहा, कि इसको एक खेल की तौर पे लेना चाहिए, क्योंकि हम हर फोरम पे इस चीज़ का विरोध नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें तो भारत एक क्रिकेट में एक ऐसी शक्ति है जो अपना विरोध दर्ज करके इस मैच को खेलने से मना भी कर सकती है। क्योंकि एक और देखा जाए तो अभी हमारी सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इस ऑपरेशन सिंदूर जारी होने के दौरान हम इस मैच को खेल रहे हैं। यह एक सरकार की नीति है, इसमें हमारा बोलना या टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन एज ए प्लेयर हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वह पूरी जी जान से इस मैच को खेलेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इस मैच में पाकिस्तान को बुरी तरह हराएं और उसका जवाब हम अपने खेल के मैदान पे दें। बिल्कुल, चलिए वापस आऊंगी। प्रत्यय, मुझे सुन पा रहे हैं? म्यूट किया आपने, अनम्यूट करिए। जी सुन पा रहा हूँ। प्रत्यय, भारत पाकिस्तान के इस मैच को कैसे देखते हैं? देखिए, कौन कमाल करेगा, कौन नहीं करेगा, हमारे तो धुरंधर हमेशा ही मतलब मैं टीम इंडिया के फॉर्म की बात करूं तो बहुत अलग हो जाता है। हम किसी को कम नहीं आंक रहे हैं, लेकिन हमारा देश है तो हम तो अपनी जीत की बात करेंगे, और पाकिस्तान को कई बार हमने धोया भी है। लेकिन अभी का जो आज के मैच का सिनेरियो है, उसमें बहुत सारी परिस्थितियां आई हैं। एक तो ये भी है कि मैच है, मैच फाइनली हो रहा है, कोर्ट ने भी कहा था मैच है, मैच को मैच जैसे लीजिए। लेकिन उसके पीछे जो चीज़ें हैं ना, जो इतना विरोध देखा मैंने, तो कई जगह ऐसे भी विरोध देखे, आज किसी ने टीवियाँ फोड़ दी हैं। तो मतलब लोग यदि बाहर जाके भी एंजॉय करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मान रहे हैं कि हाँ मैच नहीं होना चाहिए। अब हो क्या रहा है कि ऐसी स्थिति में ना सब लोग असमंजस में हैं कि करे तो करे क्या। लेकिन हम ओवरऑल इस मैच को लेके देखें, इतनी सारी चीजों को फेस करने के बाद मैच तो हो रहा है, तो मैच को आप कैसे देखते हैं और क्या लगता है आज का जो एक आकलन हम पिछले रिकॉर्ड से यदि कंपेयर करके देखें तो क्या लगता है आपको? देखिए, मेरा मानना है कि अब क्योंकि मैच हो रहा है तो भारत को जैसा खेलना है, जो उनको अपने खेल से जवाब देना है, वही करना होगा। जो मौका है, देखिए भावुक है देश की जनता, और
बनता भी है। बीते समय में जो पाकिस्तान से संबंध रहे हैं वो कैसे रहे हैं वो बताने की आवश्यकता नहीं है। पहलगाम में जो हुआ वो उसने कहीं ना कहीं पूरे देश को झकझोर कर रखा। मुझे लगता है कि जिन भी भावुक फैंस की ये मांग थी कि मैच नहीं होना चाहिए, अपनी जगह पर वो जायज़ है। लेकिन बीसीसीआई, एसीसी और इनके जो फैसले होते हैं वो इतने सरल नहीं है। अगर आप मैच को बॉयकॉट करते हैं तो उसके दूरगामी परिणाम होते हैं। और आप खुद एक तरीके से, क्योंकि ये मल्टी टीम इवेंट है, आप बतौर एक नेशन ब्लैकलिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे चार्टर्स हैं जो ये ले डाउन करते हैं कि आप पॉलिटिक्स की वजह से किसी भी प्लेयर को या किसी भी टीम को इसके खिलाफ खेलने से मना नहीं कर सकते। उसके लिहाज से मुझे लगता है कि मैच होना था। थोड़े से सवाल ज़रूर थे, लेकिन कहीं न कहीं ये सबको पता था कि शायद इस लेवल पर, इस स्टैंडर्ड के क्रिकेट पे जहाँ पर 8 से 9 देश आ रहे हैं एक साथ खेलने, वहाँ इस लेवल का बॉयकॉट पॉसिबल नहीं होगा। बाकी भारत का स्टांस बिल्कुल क्लियर है कि वो बायलैटरल क्रिकेट नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ, और उस पर वो पिछले 13 साल से कायम है। और मुझे लगता है कि वो अब आने वाले निकट भविष्य में कम से कम मैं उसको बदलता नहीं देखता। जहाँ तक आज के मैच की बात है, देखिए भारत का पलड़ा मुझे निश्चित तौर पे भारी लगता है। इस लिहाज से नहीं क्योंकि हम भारतीय हैं, बल्कि इस लिहाज से कि जो क्रिकेट है, जो अनुभव है खिलाड़ियों के पास, जिस तरीके की टीम है, जो बैलेंस है ओवरऑल, और जो फॉर्म लेकर के टीम आ रही है, किसी भी लिहाज से आप देखें तो पाकिस्तान उतनी मजबूत टीम इस समय पर नजर नहीं आती है। और जो बीते समय के आंकड़े हैं उसमें भी अगर आप हेड टू हेड रिकॉर्ड्स भी देखें, भारत ने हमेशा डोमिनेट किया है पाकिस्तान को। तो मुझे लगता है कि इस गेम को अब, क्योंकि ये गेम हो रहा है, बॉयकॉट बिल्कुल कर सकते हैं आप, अगर आपकी इच्छा है आप ना देखें मैच। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि अब भारत खेल रहा है, मुझे लगता है बतौर फैंस हम सबको उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और कामना करनी चाहिए कि देश जीते। और जैसे उचित ढंग से भारत सरकार ने जवाब दिया था पाकिस्तान को राजनीतिक और युद्ध के अखाड़े में, मुझे लगता है ये स्पोर्ट्स के अखाड़े में भारत की क्रिकेट टीम के पास भी मौका है कि उन्हें आप शिकस्त दें और साबित करें कि आप बेहतर टीम है। और वो एक ज्यादा उचित तरीका होगा अपना जवाब पाकिस्तान तक पहुंचाने का। बिल्कुल ठीक है। मनीष जी, एक बात और है, जैसा कि यहाँ की पिच की बात करें और जब यहाँ पे मैच जब भी इससे पहले हुआ, पुराने रिकॉर्ड्स पर हम जाएं, कहते हैं कि जो एक टॉस होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर पहले मतलब जो टॉस जीत रहा है, या मान लीजिए आप पहले बल्लेबाजी करते हैं, तो रिकॉर्ड्स को देखें तो बड़ा ही थोड़ा सा बड़े चेंजेस देखे गए हैं। तो ये माना कि जो एक प्रेशर हम देखें वो पाकिस्तान पे हो सकता है, लेकिन यहाँ टॉस एक सबसे बड़ा फैक्टर है। मुझे लग रहा है सबकी नजरें उस पर होंगी और फिर इट्स डिपेंड कि आप चॉइस किसके पास जाती है। तो क्या आपको लगता है कि पहले बैटिंग में यदि स्कोर कम होते हैं या कोई टीम का रिकॉर्ड रहा है कि वो हारती आई है, तो क्या ये एक प्रेशर डालेगा यदि ऐसी कोई सिनेरियो आज भी होती है, तो वो कोई भी टीम हो? देखिए, टॉस क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन 2020 में मेरा समझ से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 20 ओवर का मैच है ये। और 20 ओवर के मैच में आप जब तक आप कोई चीज़ सोचते हैं तब तक तो पूरे ओवर ही ख़त्म हो जाते हैं। रही बात दुबई के मैचेस विकेट्स की, तो चूँकि विकेट्स वैसे देखा जाए तो दुबई के विकेट्स ड्राई होते हैं, लेकिन सेकंड जब आप बॉलिंग करते हैं तो वहाँ ड्यू फैक्टर थोड़ा इफेक्टिव रहता है। और जहाँ तक आपने सवाल ये है कि जितने अभी पास्ट के मैचेस हुए हैं, जो पहले बैटिंग करी है वह टीम जीती है। पर इस मैच में जहाँ तक सवाल, जैसा कि अभी प्रत्यय ने भी बताया है कि अगर आप टीम बैलेंस देखें तो भारतीय टीम कहीं आगे नज़र आती है पाकिस्तान की टीम से। और 20 ओवर का मैच है, इसमें आपके पास जो प्लेयर्स हैं, जो आपका जो स्ट्रेंथ है, उस पर आप अपना खेल खेलेंगे, तो मैं नहीं समझता कि भारतीय टीम को या किसी टीम को कोई परेशानी होगी इस मैच को जीतने के लिए। तो जो भी टीम पहले टॉस जीतेगी, मेरे ख्याल से पहले बैटिंग करना पसंद करेगी। पर मेरा पर्सनल सोचना तो यह है कि अगर, क्योंकि ड्यू फैक्टर रहता है, तो हम अगर देखें तो अगर बाद में बैटिंग करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल ठीक है। प्रत्यय, क्या लगता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो आज के प्लेयर्स हैं, जो टीम में प्लेयर्स हैं, ये जो सिनेरियो देश में बना है उसका इफेक्ट कितना पड़ता है? क्योंकि आप लोग क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं, बहुत बेहतर एक मनोस्थिति एक प्लेयर की कैसी होती है। देखिए, उन्हें यदि जाना है मैदान में तो उन्हें कैसे खेलना है, कितने रन होने चाहिए मैक्सिमम, कितना, फिर उनका यदि मान लीजिए उस रेट पर नहीं, आपने उतने रन नहीं बनाए, तो फिर आपको बॉलिंग कैसी रखनी है स्ट्रॉन्ग, ताकि दूसरी टीम उसको चेज ना कर पाए। तो ये एक प्रेशर तो होता है, लेकिन देश में जो स्थिति बनी हुई है, या ये सारे विरोध और ये जो ज़रा सिनेरियो है, इसका कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं आज? इसका कितना एक मेंटल इफेक्ट प्लेयर्स पर हो सकता है? देखिए रेखा जी, बिल्कुल असर तो पड़ेगा, क्योंकि खिलाड़ी हो या कोई भी हो, देखिए अंत में सब मनुष्य हैं। और देश में जो भी घटनाएं हुई हैं उससे परे नहीं है, क्योंकि जितने भी खिलाड़ी हैं देश को ही अंत में जाकर के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जहन में उनके पीछे भी होगा।
लेकिन मुझे लगता है कि ये उनकी भूख को सिर्फ और बढ़ाएगा। जब ये भूख नहीं थी तब उसके बिना भी पाकिस्तान को जिस तरीके की हार का सामना करना पड़ा है भारत के सामने, वो जब भी आए हैं बीते आप रिकॉर्ड्स उठा के देखें, चाहे ओडीआई वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, एशिया कप हो, कहीं पर भी हो भारत हमेशा आगे रहा है उनसे। और मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण बतौर खिलाड़ी आज आपके लिए ये होगा कि आप मोटिवेशन लें, आप अपने आप को और ज़्यादा जुझारू बनाएं, आप अपने खेल को और ज़्यादा बेहतर करें। उस लिहाज से ये सोचते हुए कि जो आपके देश के साथ हुआ है ये एक मौका है आपके पास उसका जवाब देने का। लेकिन अगर आप ऑफ फील्ड इवेंट्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके खेल पर एक नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है। तो मुझे लगता है ऑफ फील्ड इवेंट्स जो है उनको जितना आप बाहर रख सकते हैं उतना बाहर रखिए, क्योंकि देखिए अंत में ये जो लड़ाई है, जो खेल की लड़ाई है, वो बल्ले और गेंद से ही लड़ी जानी है। और वहां पर आप किस तरीके का क्रिकेट खेलेंगे, दबाव को किस तरीके से आप हैंडल करेंगे, सामने वाले की रणनीतियों के आपके पास जवाब होंगे या नहीं, वही कहीं ना कहीं तय करेगा कि आप मैच जीतेंगे या नहीं। और भारत की जहां तक टीम की बात है, देखिए मुझे नहीं लगता कि एक भी बेस ऐसा है जो भारत इस समय पर मिस कर रहा है। चाहे आप बल्लेबाजी में बात करें, फील्डिंग में बात करें, गेंदबाजी में बात करें, हर एक जगह पर ऐसे खिलाड़ी हैं उनके पास जिनके पास में बहुत अनुभव है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अनुभव है, आईपीएल का अनुभव है। पाकिस्तान को अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ी सी एक नई टीम है, कप्तान उनके नए हैं, बहुत सारे खिलाड़ी उनके यंग हैं। और कहीं ना कहीं वो जो स्टार फैक्टर जो होता था, क्योंकि बाबर होते थे, उनका एक्सपीरियंस था, मोहम्मद रिजवान थे, उनका एक्सपीरियंस था, वो अब मिसिंग है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी अपनी क्रिकेट की शैली कुछ हद तक अब बदली है और उन्होंने एक नया रास्ता अपनाया है। अब वो यंगस्टर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, पुराने तरीकों को छोड़ करके जो नई नई शैली है जिससे टी20 क्रिकेट अब खेला जाने लगा है, अग्रेसिव माइंडसेट, थोड़ी आक्रामकता दिखाते हुए वो भी उस ओर जा रहे हैं। तो ये भारत के लिए एक कहना चाहिए एक आसान मौका है। मुझे लगता है शायद बीते सालों में जो मैचेस हुए हैं उसमें थोड़ी सी कमजोर है इस समय पर पाकिस्तान की टीम, लेकिन हल्के में ना आते हुए मुझे लगता है अगर बेहतर क्रिकेट भारत खेलती है, दबाव को ठीक ढंग से हैंडल करती है, तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि भारत इस मैच को हारेगी। और पेपर पे या किसी भी संदर्भ में अगर आप देखें तो भारत कहीं ज्यादा मजबूत और बेहतर और एक वेल राउंडेड यूनिट नजर आ रही है पाकिस्तान के मुकाबले। बिल्कुल सही है मनीष जी। मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल सिनेरियो आज के मैच का हम देखें और जितने भी विरोध की बात आई है, एक व्यक्तिगत टिप्पणी मैं चाहती हूँ आप लोगों की, क्योंकि जैसे मैंने अपनी एक व्यक्तिगत राय रखी, मैच को मैच के जैसे लीजिए। हम मानते हैं जो सिनेरियो हुए, जो चीज़ें हुई, जो एक ऑलरेडी पहले से कई सालों से नीतियाँ बनी है किस तरीके से भारत पाकिस्तान का मैच होगा, हम मानते हैं। लेकिन हम बिल्कुल ही भारत पाक के मैच को बैन कर दें या होना ही नहीं चाहिए, तो आगे तो हमें अभी वर्ल्ड कप भी देखना है, बहुत चीज़ें देखनी है, ये कितना सर्वाइव कर पाएंगे, हम खुद कितना सर्वाइव कर पाएंगे, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो ये जो एक डिसीजन हो रहा है, ये जो चर्चाएं हो रही हैं, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, यह एक पूरी तरीके से कूटनीतिक डिसीजन है जिसमें मेरे ख्याल से हम लोगों की व्यक्तिगत राय उतने मायने नहीं रखती है। हमारी, आपकी और हमारी राय सिर्फ आपके और हमारे तक सीमित है या हमारे सराउंडिंग जितने हैं उतने तक सीमित है। अंततः होना वही है जो सरकार एक कूटनीतिक डिसीजन लेती है, या आईसीसी और बीसीसीआई मिलकर इन सब चीज़ों को, जितने बड़े ऑफिशियल्स हैं वह बैठ के इस पे डिसीजन लेते हैं। तो वह कुछ जब डिसीजन लेते हैं कुछ सोच समझ कर ही लेते होंगे। लेकिन एज ए इंडियन, एज ए क्रिकेटर, अगर मैं एज ए क्रिकेटर बोलूं तो बिल्कुल क्रिकेट होना चाहिए, क्रिकेट को कहीं भी, और क्रिकेट और क्रिकेटरों को इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए। लेकिन एज ए इंडियन अगर हम देखें जो हमारे साथ जो ये घटना घटी है, उसके बाद तो अगर आप मेरा व्यक्तिगत, अगर आप मेरी राय पूछेंगे तो मैं यही बोलूँगा कि जब तक चीज़ें नॉर्मलाइज ना हो जाएं, जब तक, क्योंकि एक और हम बोल रहे हैं कि अभी हमारा ये जो ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है और उसके बाद हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यह अगर देखें तो वह गलत है। लेकिन फिर वही वाली बात आती है कि यह डिसीजन सरकार और आईसीसी का है। हम एज ए एक्सपेक्टेटर, एज ए इंडियन, हम क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट का लुत्फ उठाएं, और क्रिकेटर हैं तो क्रिकेट खेलने का लुत्फ उठाएं, और पाकिस्तान को मैदान पे हरा के उनकी औकात दिखाएं। बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए। प्रत्यय, क्या आपकी राय है? क्योंकि सवाल ऐसा है, आप लोग एक्सपर्ट हैं और ये डिसीजन, और मैं चाहती हूँ संदेश लोगों तक भी जाए, लोग समझें उस चीज़ को, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट होके बैठे हैं कि नहीं, हमें ये मैच नहीं देखना। और प्रत्यय, मैं आपको बताऊँ, मैंने तो आज रास्ते में जब मैं आ रही थी ऑफिस के लिए, मैंने कुछ लोगों को ऐसे भी देखा जो इंडिया की टी शर्ट में भी नजर आए, मतलब उनका उत्साह जो वो अलग है। तो मैंने कहा ना, आप कितना ही कंट्रोल करें, आप सबको नहीं बांध सकते। जी बिल्कुल, देखिए अब जैसा मैंने कहा, मैच अब अगर नहीं हो रहा होता तो एक अलग स्थिति होती, लेकिन क्योंकि अब मैच हो रहा है तो मुझे लगता है कि बतौर भारतीय दर्शक, बतौर भारतीय फैंस, ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपनी टीम को सपोर्ट करें, और मैच देखें भी, और जितना भारत की जीत की कामना कर सकते हैं वो करें।
क्योंकि देखिए ये जो फैसला है निश्चित तौर पर इसमें खिलाड़ियों की कोई राय नहीं है। वो ये फैसला नहीं कर सकते कि ये मैच होना चाहिए या नहीं। एसीसी का डिसीजन है, ये बीसीसीआई का डिसीजन है और बहुत सोच समझ करके इस तरीके के निर्णय लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई ने ये फैसला हल्के में लिया होगा, वो भी समझते हैं कि अगर वो बॉयकॉट करते हैं इस टूर्नामेंट का तो उसके दूसरे परिणाम क्या हो सकते हैं, क्योंकि भारत अब ओलंपिक्स होस्ट करना चाहता है आगे आने वाले समय में। क्रिकेट की ओलंपिक्स में वापसी हो रही है, अब वहां पर ये एक तरीके से आपके लिए बैकफायर कर सकता है। देखिए भारत में उन्माद है और वो जो भावुकता है वो स्वाभाविक है, लेकिन दूसरे देश जो भारत और पाकिस्तान के मसलों से नहीं जुड़े हुए हैं, वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, वो जब इस फैसले को भारत के देखेंगे आज से 4 साल बाद, आज से 5 साल बाद, तो हो सकता है कि वो एक तरीके से आपको बैकफायर करे। और अगर आप आज के अंतर्राष्ट्रीय युग में देखें और ग्लोबलाइज्ड युग में आप किसी से अलग थलग होकर के बहुत ज्यादा समय तक नहीं रह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कुछ आवश्यकता पड़ती है, किसी और को आपकी आवश्यकता पड़ती है। आप कितनी भी कोशिश करें बहुत ज्यादा समय तक इस तरीके की लड़ाइयाँ नहीं चल पाती हैं। तो मुझे लगता है डायलॉग और डिप्लोमेसी जो सही तरीका है उसको अपना रहा है। जहां तक युद्ध के क्षेत्र की बात है और जो ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने जिस तरीके का जवाब दिया वो पूरे विश्व ने देखा ही, और मुझे लगता है वहां पे जिस तरीके की पटखनी दी है, अगर वैसी ही पटखनी आज भारतीय टीम पाकिस्तान को क्रिकेट की फील्ड पर भी देता है तो मुझे नहीं लगता कि बतौर भारतीय किसी को भी गर्व की कोई कमी महसूस होगी। तो मुझे लगता है कि भारत को पूरा जोर लगाना चाहिए और एक मौका है वापस से क्रिकेट फील्ड पर भी अपनी बादशाहत साबित करने का। वॉर के फ्रंट पर किया ही है तो क्रिकेट के फ्रंट पर भी क्यों नहीं किया जाए। एक और बात एक- मैं जोड़ना चाहूंगा हाँ, बिल्कुल कि बोलिए। आज का जो मैच है वो बहुत ही एज ए टीम के बीच में, अगर प्लेयर्स के बीच में देखें तो बहुत हाई वोल्टेज मैच होने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीमों पर अपने देश के एक्सपेक्टेटर्स और अपनी लोगों के देश के लोगों का बहुत बड़ा प्रेशर रहने वाला है। हर दोनों ही देश की टीम के लोग चाहेंगे कि उनकी टीम जीते, क्योंकि पास्ट में जो अभी रिसेंट पास्ट में जो हमारे और उनकी उस कंट्री के बीच में जो संबंध रहे हैं या जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसको देखते हुए उनके दिलों में बहुत ज़्यादा उन्माद है और वो चाहते हैं कि उनकी टीम जीते। और इस मैच की जीत और हार को एक तरह से जंग की हार और जीत के रूप में भी देखा जाएगा। बिल्कुल। और एक चीज और है, देखिए 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है आज के मैच की। अपने आप में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट तो ये है कि मैच ही भारत पाकिस्तान का है। इतने तनाव, इतनी बातों के बीच में ये मैच हो रहा है, वो अपने आप में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू। दूसरा, हमने जो टॉस की बात करी वो अपने आप में अहम है, क्योंकि जो पहले आया उस पर प्रेशर होना है, वो क्या चूज करता है, इट्स डिपेंड कि वो टीम क्या तय करती है। फिर आप ये देखिए कि यहाँ की जो रणनीति होगी और पिच जो होगी, क्योंकि ये भी कहते हैं कि ओस का भी एक सिनेरियो है वहां पर, तो बॉलिंग के लिए प्रॉब्लम आएगा, तो ये सारे फैक्टर भी काम करेंगे। तो जो कैप्टन है, जो टीम है, जो प्लेयर्स हैं, वो ये भी देखेंगे। उसके साथ सिनेरियो ये भी है कि जीतना है और भारत को जीतना है, ये पीछे की जो चीज़ें चल रही है वो भी माइंड में है। तो कुल मिला के ये मैच ना सारी परिस्थितियों को देखे तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और मुझे तो लगता है जो नहीं भी कह रहे हैं नहीं देखेंगे, वो भी ज़रूर देखेंगे, और इसलिए देखेंगे। मैच तो सभी देखेंगे। देखिए वो कहीं से भी देखें, लेकिन देखेंगे ज़रूर। पब्लिक प्लेसेस पे यदि विरोध हो रहा है तो घर में बैठ के देखेंगे, मोबाइल पे देखेंगे, लेकिन देखेंगे। और यही होगा कि हमें जीतना है और एक मुंह तोड़ जवाब देना है। तो चलिए, तैयारी उस वक्त की है और चीजें निकल कर आएंगी और तब तक की अपडेट भी आप तक पहुंचेगी। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये मैच अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। भारत करेगा प्रहार, पाक में मचेगा हाहाकार। बिल्कुल उम्मीद और कोशिश, प्रयास तो यही है। और जब टॉस होगा तब चीजें और क्लियर होगी, और जब मैच शुरू होगा तो आप समझ लीजिए कि बस कुछ घंटों की देरी है, सारी चीजें हमारे और आपके सामने आएंगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।